हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिजनेस टर्म्स। तो अब हम देखेंगे कोर बिजनेस टर्म जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड फॉर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक्सपेंडिचर कौन सी अमाउंट है जो हमने खर्च किया है फॉर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो रेकरिंग भी हो सकती है, रेकरिंग नेचर मीन्स जो बार बार हो रही हैं, और नॉन रेकरिंग जो एक बार होती है। तो किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन पर जो खर्चा हम करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। एनी पेमेंट मेड फॉर द रिसीट्स ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कोई बेनिफिट रिसीव करने के लिए कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मीन्स अब अगर हमें कोई चीज़, कोई बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, तो बस वही है एक्सपेंडिचर। द नॉन रेकरिंग पेमेंट मे बी फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं जो हम यूज़ करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते, यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, तो उनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। या तो हम उनको परचेज करने के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए। लाइक अगर हम कुछ फिक्स्ड एसेट को काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है, उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो टाइम टू टाइम उनको क्या है, उनकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उन्हें। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर उन्हें परचेज करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो नॉन रेकरिंग पेमेंट, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अदर रूटीन एक्सपेंसेस भी हम इसी रूटीन एक्सपेंसेस मीन्स हमारे बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे जो रूटीन डेली जो हमारे हैं, कोई मशीनरी पे कोई है, कोई फर्नीचर पे है, किसी पॉलिशिंग पे है, या फिर जैसे हमने पहले पढ़ा फिक्स्ड एसेट की इंप्रूवमेंट पे है, किसी इक्विपमेंट की इंप्रूवमेंट पे है, तो ये डेली खर्चे भी इसी में आते हैं। एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे हमने रिसीट्स था, रिसीट क्या था, इनफ्लो था, कैश इनफ्लो था, वैसे ही एक्सपेंडिचर जो है हमारा कैश आउटफ्लो है। दैट मीन्स कैश का हमारे बिजनेस से बाहर जाना। वो दो तरह के हमने पढ़ी थी रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। इसी तरह जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो 3 तरह के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। The payment made for the purchase of assets from which the benefit will be derived in future is called capital expenditure. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ एसेट है। सबसे पहले तो ये जानिए आप, परचेज ऑफ एसेट, एसेट को परचेज करना, गुड्स को नहीं, एसेट को। डिफरेंस हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं इन दोनों में क्या है। सो परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम विच द बेनिफिट विल बी ड्राइव्ड इन फ्यूचर। तो उस एसेट को हम परचेज करते हैं जिसको हम फ्यूचर में यूज करके उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है समझने के लिए कि उसका जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले टाइम पे होगा, और उसको परचेज करने का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो हम आज कर चुके हैं। ठीक है, पेमेंट हमने आज कर ली, एसेट हमने आज खरीद लिया, अब उस एसेट से बेनिफिट हम कब लेंगे? फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए लेंगे, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Is that clear? The payment made for the purchase of assets from which the benefit will be derived in future is called capital expenditure. It is a non-recurring payment. जैसे हमने रिसीट्स में देखा था वैसे ही ये भी नॉन रेकरिंग का होगा। नॉन रेकरिंग वो रिसीट्स से ये पेमेंट है। नॉन रेकरिंग पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा फॉर द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या करें? इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, हमने मशीनरी परचेज की अपने बिजनेस के लिए, जिससे हम गुड्स बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको सेल करेंगे, तो सेल करने से हमारी क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटी जो है बिजनेस की, मान लो हमारे पास पहले 2 मशीनरी थी, अब हम 3 एक और मशीनरी हम ले आए तो 3 हो गई, तो अब हमारी बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ गई। पहले हम अगर 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब सपोज हम 15 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी और इंक्रीज हो गई बिजनेस की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उन चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं जिनसे हमारी कैपेसिटी, बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी डिस्क्राइब्ड एज आउटले रिजल्टिंग इन द इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ एसेट और इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक आउटले है, मतलब पैसे का, कैश का आउटफ्लो होना। किससे? इन द इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ एसेट, जिससे एसेट इंक्रीज होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। या तो हम एसेट को परचेज कर रहे हो या फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, उससे क्या होगा? हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है बिजनेस की ओवरऑल बढ़ेगी। तो ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द अमाउंट इंकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज कॉल्ड द
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल उसी की तरह है। देखो एक तो रेकरिंग नेचर का है, और परचेज क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिससे में हम डील करते हैं, तो वही चीजें लेना, उसको लेने के लिए उसको जो खर्चा करते हैं हम, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें एक और चीज समझने वाली है, विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा था, वो क्या था, उसका जो था वो फ्यूचर में था, ठीक है, उसका जो बेनिफिट आने वाला था। इसका जो बेनिफिट है वो करंट पीरियड में आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने वाली है कि यहाँ पे जो बेनिफिट है वो करंट पीरियड का होगा। करंट मीन्स उस पीरियड का जो पीरियड अभी चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द एक्सपेंस इंकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर डे टू डे एक्सपेंसेस हमें जो है हमारे डेली के छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको अगर करना है, तो उसके लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऑल द पेमेंट्स ऑफ रेकरिंग नेचर, जैसे हमने पढ़ा, वो कैपिटल तो नॉन रेकरिंग, और रेवेन्यू जो है वो है रेकरिंग नेचर, जो बार बार हो रहा है। सच एज सैलरीज, अब सैलरीज जो है हमारे वर्कर्स स्टाफ रखा हुआ है हमने अपने बिजनेस में काम करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार सैलरी पे कर दी दोबारा कभी पे नहीं करेंगे, उनकी तो हर मंथ में हमें सैलरी पे करनी है। रेंट अगर पे कर रहे हैं किसी का, तो हर मंथ का रेंट हम पे करते हैं। इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है किसी चीज़ का, उसका प्रीमियम जो है हमें पे करना होता है। कैरेज, फ्रेट, एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब वो खर्चे हैं जो रेकरिंग नेचर के हैं, मतलब बार बार होते हैं एक बिजनेस में, आर नोन एज एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये किस नेचर के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के हैं। देखिए आपको एक्सपेंडिचर तो समझ में आ जाता है कि क्या है, ऐसी रिसीप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। ये आपको पता होना चाहिए पढ़ के कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि इसका जो आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो वहां पर फिर अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि ये कैपिटल का है या रेवेन्यू का है, तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू का, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट आगे अलग अलग होगा। तो इसको ध्यान से समझिए कि कौन सा कैपिटल नेचर का आएगा और कौन सा रेवेन्यू नेचर का आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, a heavy expenditure of revenue nature incurred having the effect of generating income over a number of years is classified as deferred revenue expenditure. हाँ तो देखिए इसे समझिए ये क्या है। इसका पहले तो नेम क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर का है, लेकिन अगर इसको कैपिटल में रखेंगे या रेवेन्यू में रखेंगे, ये समझिए ये है क्या। अ हैवी एक्सपेंडिचर, सबसे पहले ये वर्ड देखिए, एक्सपेंडिचर क्या है, हैवी है। फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वो छोटी छोटी अमाउंट्स के नहीं होते, मीन्स वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स के खर्चे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एडवर्टाइजमेंट पे 5 लाख रुपीज़ का खर्चा है, ठीक है, तो वो काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर होगा, मीन्स जिसकी अमाउंट बहुत बड़ी हो और वो रेवेन्यू नेचर का हो। रेवेन्यू नेचर मीन्स रेकरिंग नेचर का हो, वो बार बार हो रहा हो, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया बस। हैविंग द इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम, अब हमने खर्चा किया किसी चीज़ पे, तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ इनकम तो हमें होगा, लेकिन वो होगा कब, ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, आने वाले कुछ लगातार कई सालों तक उसका बेनिफिट होगा, नंबर ऑफ ईयर्स तक उसका बेनिफिट टोटल। जैसे आज हमने एडवर्टाइजमेंट पर अगर खर्चा किया आज अपनी, तो उस एडवर्टाइजमेंट से जो सेल्स निकल कर आएंगी, हमारी जो सेल्स बढ़ेंगी, वो आने वाले 5-6 साल तक वही एडवर्टाइजमेंट रहेगी, उसी से हमारी सेल्स आने वाली हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो हमने किया है उसका बेनिफिट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स में आ रहा है, जैसे आगे आने वाले 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, इज क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उन एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका अमाउंट बहुत बड़ा हो, हैवी एक्सपेंडिचर हो, रेकरिंग नेचर का हो यानी कि रेवेन्यू नेचर का हो, और जिसका जो इनकम जनरेट करना है उससे होने वाला है वो ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स हो, मीन्स कई सालों तक हो, तो उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज टेम्परेरली कैपिटलाइज्ड, तो ये टेम्परेरली कैपिटलाइज्ड है, मीन्स एंड सेपरेट इक्वली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द बेनिफिट इज एंटिसिपेटेड। तो ये क्या है कि एक्सपेंडिचर जो है वो देखो है तो रेवेन्यू, क्योंकि रेकरिंग नेचर का है, लेकिन क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है और इसके लिए इसका जो इनकम जनरेट हो रहा है उसकी वजह से वो भी नंबर ऑफ ईयर्स तक होगा, ऐसे नहीं कि आज के और आज ही हो गया, करंट पीरियड में हो गया। तो इसलिए उसको टेम्परेरली उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको कैपिटल नेचर का मान लेते हैं।
और उसके बाद वो जो पूरी अमाउंट है उसको एक बार में हमारा खर्चा नहीं दिखाते, क्योंकि अगर हम एक बार में 5 लाख रुपीज़ का जो हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया वो खर्चा दिखाएंगे, तो हालांकि उसका बेनिफिट तो आने वाले 5 सालों में होगा और खर्चा हमारा इसी साल हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा, जो कि सही नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स गलत तरीके से बहुत कम हो जाएंगे, तो वो तरीका बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस साल का जो खर्चा है उससे जो बेनिफिट इस साल आएगा हम सिर्फ उससे रिलेटेड खर्चा ही दिखाएंगे। ठीक है, इसके आपको एक एग्जांपल समझो। मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट पे क्या किया, 5 लाख रुपीज़ का खर्चा कर दिया। आज के ही डेट पे हमने 5 लाख रुपीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट पे हमारा खर्च किया, लेकिन अब उस 5 लाख रुपीज़ के से जो इनकम जनरेट होने वाली है आने वाले टाइम पे, वो हमें 5 ईयर्स तक आएगी। 5 ईयर्स तक हम उसका बेनिफिट उससे जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, आज 5 लाख रुपीज़ का खर्चा नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं और खर्चा कितना हो गया 5 लाख, तो हम एक साल में 1 लाख रुपए का खर्चा ही दिखाएंगे। दैट मीन्स इस साल से रिलेट करता खर्चा कितना होगा, 1 लाख होगा, क्योंकि बाकी का आने वाला तो आने वाले सालों में होगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस खर्चे को स्प्रेड कर देते हैं इक्वली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द बेनिफिट इज एंटिसिपेटेड। तो मतलब उन सालों पे हम उस खर्चे को बांट देते हैं जिन जिन सालों में उससे जो बेनिफिट आने वाला है। तो इसे कहते हैं टेम्परेरी कैपिटलाइज कर देना, और उसको सेपरेट कर देना इक्वली। जितने सालों तक हमें वो बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में हम वो खर्चा क्या है, बांट देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल सा था, ये हैवी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेली कैपिटलाइज कर देंगे और स्प्रेड कर देंगे इक्वली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर इंस्टांस इन्होंने वही एग्जांपल दे रखी है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट मे बी इंकर्ड एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब उन कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट लॉन्च करना था न्यू, उसके एडवर्टाइजमेंट किया और एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने काफ़ी अच्छा हैवी एक्सपेंडिचर किया, करना पड़ा इन द मार्केट और फॉर बूस्टिंग द सेल्स लेवल। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो आने वाले फ्यूचर में। सच एक्सपेंडिचर में बी डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स। तो वही एक्सपेंडिचर आज हमने जो 5 लाख 10 लाख रुपीज़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, तो वो आने वाले सालों में हम क्या कर देंगे, उसको टेम्परेली कैपिटलाइज करके स्प्रेड इक्वली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हम क्या मान लेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ साथ में इनकी तीनों डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे, जैसा भी ठीक लगे, आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। वैसे तो आप अपनी वर्डिंग, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपनी वर्डिंग में उसको चीज़ को लिख सकते हैं, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप को एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी कंसेप्ट में, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।